बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-नाज़ियात आयत नंबर 9 और 10। तो इसमें हम सबसे पहले इसकी तजवीद सीखेंगे, फिर इसका लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ेंगे और फिर मुश्किल अल्फाज के मानी जो हैं अरबी लुगत के हवाले से उनको समझने की कोशिश करेंगे और फिर इसकी तफसीर इन दोनों आयात की होगी। और तफसीर में इनमें ग़लबा कुरान, इस्लाम और क़यामत का एक साथ जो है वो इनका ज़िक्र है। और फिर कफ़ार के जो दिल हैं उनमें क़यामत का जो खौफ है उसकी तफ़सील है। फिर हा की यहाँ पर ज़मीर जो है उसके बारे में तफ़सील है, क्योंकि हा जो है वो दिलों के साथ दिल की तरफ होती है। यहाँ पर अब्सार आँखों की बात हो रही है, तो ये हा की जो ज़मीर है वो आँखों के साथ क्या है, क्या दिल की आँखें होती हैं दिलों की। तो इसकी पूरी जो तफ़सील है वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। सबसे पहले हम इसकी तजवीद सीखेंगे इन आयात की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ा। क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ा। अबसारुहा ख़ाशिअह। अबसारुहा ख़ाशिअह। अच्छा, अब ये जो काफ है कुलूब, काफ जो है नुक्तों वाला ये काफ, ये जहाँ से अदा होता है, जहाँ से हमारी ज़बान शुरू होती है, ज़बान की जो जड़ है वहाँ से ये हरफ अदा होता है। यहाँ पिक्चर में तफसील से आप देख सकते हैं कि ज़बान जो है उसकी जो जड़ है वो ऊपर जो उसके तालु का हिस्सा होता है सॉफ्ट सा, उसके साथ लगती है ये लफ्ज़, यानी कि ये मोटा जो है आवाज़ वो इसमें आती है। क़ा जो किताब वाला काफ होता है उसको हम बोलते हैं का, और जो ये नुक्तों वाला काफ होता है इसकी आवाज़ क़ा। जैसे कव्वे क़ा क़ा करते हैं तो ये वो इसकी आवाज़ है। फिर आगे यहाँ पे लाम पेश वालू वाव जो है ये वाव मदा है, तो इसको पढ़ने में चंद सेकंड यानी एक अलिफ का टाइम लगेगा। लाम पेश वालू। फिर आगे क़ुलूबुन, क़ुलूबुन यौमाइज़िन। यहाँ पे जो वाव है वो वाव लीन है। वाव से पहले अगर ज़बर आती है तो वो वाव लीन होता है और यहाँ पे भी उतना ही टाइम लगेगा या जितना पहले वाव को पढ़ने में लगेगा। क़ुलूबुन यौमाइज़िन वा। अब वाव के ऊपर तशदीद है, तो अरबी का जो कायदा है, कानून है उसका कि जब दो हरफों को एक मुख्तसर करके लिखना हो तो एक हरफ लिखा जाता है और उसके ऊपर तशदीद यानी ये 3 दंताने डाल दिए जाते हैं। उसका मतलब ये होता है कि ये 2 हरफ हैं। एक साकिन हरफ है जो पिछले हरफ के साथ मिला के पढ़ा जाएगा और एक हरफ जो है जिसके ऊपर ये ज़बर है यहाँ पे, तो ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा। तो जब 2 दफ़ा पढ़ा जाता है तो ये सख्ती से पढ़ा जाता है, फिर इसमें सख्ती आ जाती है। और आगे वाजिफ़ा, ये जो ता है यहाँ पे जब हम वक़फ़ करते हैं तो यानी कि जब एक फ़िक्रा पढ़ के हम साँस लेते हैं वहाँ उसको वक़फ़ कहा जाता है। वक़फ़ करते हैं तो वहाँ पे वो जो आखिरी हरफ होता है उसकी ज़बर ज़ेर पेश जो है वो साकिन हो जाता है, वो गिर जाती है यानी नहीं पढ़ी जाती। और अगर ता हो ये गोल ता, तो उसके नुक्ते जो है वो भी नहीं पढ़े जाते, यानी ता नहीं पढ़ी जाती, गोल हा बस पढ़ी जाती है। तो अब इस आयत की तिलावत करते हैं। क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ा। क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ा। माज़रत, यहाँ मीम जो है इसको मैंने थोड़ा-सा टाइम दे दिया, इसमें टाइम नहीं लगेगा। क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ा। अब सारूहा, अब यहाँ पर जो बा है इस पे कलकला होगा। कलकला क्या होता है, उस लफ्ज़ को हिला दिया जाता है। जैसे यहाँ पे अब नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि अब नहीं अब। जब हम इसको पढ़ेंगे अब तो इसको कहा जाएगा कलकला। आगे सौद जो है वो मोटी पड़ी जाएगी और रा जो है ये भी मैंने पहले भी बताया कि रा के ऊपर ज़बर और पेश हो तो वो मोटी पड़ी जाती है और अगर ज़ेर हो तो फिर बारीक पड़ी जाती है। तो
अबसारुहा ख़ाशिआ। अब एक खा है, तो खा जो है ये हलक का हरूफ हल्की में से है, और हलक का जो पहला हिस्सा है इब्तदाई हलक, वहाँ से यानी कि वहाँ से ये अदा होती है। ज़बान जहाँ पे ख़त्म होती है वो जो हलक का हिस्सा होता है वहीं से ये अदा होती है। जहाँ से ज़बान शुरू होती है वहाँ से हलक जो है वो नीचे की तरफ शुरू हो जाता है, तो वहाँ से ये हर्फ जो है वो अदा होता है और ये मोटा पड़ा जाता है। ख़ा की आवाज़ ख़ा ख़ा। और आगे ऐन ऐन के साथ जो हमने पिछली आयत में पिछले लेसन में हमने जो ऐन की आवाज़ देखी थी, वहाँ ख़ा जो था उसका भी मखरज बताया हुआ था कि ये हलक का जो 3 हिस्से मैंने बताए थे, इब्तदाई हलक, वस्ते हलक और इंतहाई हलक। तो ये इब्तदाई हलक से ख़ा जो है वो अदा होती है। ठीक है, अब और ता जो है यहाँ पे वो उसी तरह ये नुक्ते नहीं होंगे बल्कि ये साकिन हा पढ़ी जाएगी। दोबारा इसको पढ़ते हैं अब। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबसारुहा खाशिआ। अबसारुहा खाशिआ। जी, अब दोनों आयतों को एक दफ़ा पढ़ते हैं और फिर आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ा। अबसारुहा खाशिआ। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसका तर्जमा पढ़ेंगे, लफ्ज़ी तर्जमा। कुलूबुन कुछ दिल, कुछ दिल, कल्ब दिल को कहते हैं और ये जमा है कुलूब। कुछ दिल, यौमाइज़िन, यौम अरबी में इन दिन को कहते हैं, तो यौमाइज़िन उस दिन, वाजिफ़ा धड़कने वाले होंगे। वाजिफ़ा इसके हम मुश्किल अल्फाज देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हमें फिर समझ आ जाएगी। धड़कने वाले होंगे। अब सारो आंखें उनकी, अब सारो आंखें, अबसार का मतलब आंखें होता है। अबसार आंखें, हा उनकी, यानी कि ये जो हा है ये आंखों की तरफ इशारा है, पिछले हरफ की तरफ, उनकी आंखें। ख्वाशिया झुकने वाली होंगी। ख्वाशा ख्वाशीन ऐन इसका रूट है, और ख्वाशिया झुकने वाली होंगी। कलूबुन यौमाइज़िन वाजिफा कुछ दिल उस दिन धड़कने वाले होंगे, और कुछ आंखें उस दिन झुकने वाली होंगी। हम मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं आयत नंबर 9 के। जी, वाजिफा इसका रूट वर्ड जो है मादा इसका वाव जीम और फा है, और जब हम कहते हैं वाजाफा, याजिफू, वाजाफन, वजीफन, वजूहन, वजूफन, तो इसके मानी अरबी में जो होते हैं वो है इज़्तारबा। इज़्तारबा और उर्दू में इसका मतलब है वो कांपने लगा। ठीक है, और जब ये लफ़्ज़ दिल यानी कल्ब के लिए इस्तेमाल हो तो इसके मानी होते हैं खफ़कान। चनाचे जब कहा जाए वाजाफल कल्बु वजीफन ऐ खफ़का, तो इसका मतलब होता है यानी दिल धड़कने लगा। जब यानी कि इसका क्या मतलब होता है, दिल के साथ जब ये लफ्ज़ आता है वाजाफा, तो इसका मतलब होता है खफ़कान, और खफ़कान को जो है वाजाफल कल्बु वजीफन आई खफ़का, खफ़कान को जब इसके कलब के साथ लगाता है तो इसका मतलब उर्दू में ये क्या तर्जुमा होगा, यानी दिल धड़कने लगा। और जब घोड़े या ऊँट के लिए ये लफ़्ज़ इस्तेमाल हो तो उसके मानी फिर ये होते हैं अदा वसार अल अनक, वो तेज़ दौड़ा या तेज़ चाल चला। अनक का मानी है तेज़ चाल चलना। ये सारे मानी अक़रब में लिखे हुए हैं, और अगर आप इनकी मज़ीद तफ़सील देखना चाहते हैं तो तफ़सीर कबीर वॉल्यूम 8 पेज नंबर 113 पर देख सकते हैं। वाजिफा का मानी हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया है खौफ ज़दा होना, और ये तफसीर इब्ने कसीर वॉल्यूम 4 पेज नंबर 806 पे है। अब इसकी आयत नंबर 9 की तफसीर देखते हैं कि इस आयत में गलबा इस्लाम, कुरान और क़यामत का ज़िक्र एक साथ है। पीछे हमने जब सूरह अल नबा पढ़ी थी तो उसमें भी यही था कि गलबा कुरान, इस्लाम और क़यामत का एक साथ ज़िक्र था, कि अगर इनमें से एक बात जब पूरी हो जाती है तो फिर इसका मतलब है दूसरी दोनों बातें भी पूरी हो जाएंगी। और ये शुरू की आयात हैं, सूरतें हैं, जब इस्लाम शुरू हुआ था मक्का में, तो उस वक़्त सारी पेशगोइयों में आ रही थी।
تو اس آیت میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے جو خدا اتنا عظیم و شان تغیر پیدا کر سکتا ہے تو تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ وہ مرنے کے بعد بھی زندگی بخش سکتا ہے۔ یعنی کہ جب غلبہ اسلام شروع ہو جائے گا، اسلام کا غلبہ ہونا شروع ہو جائے گا، تو پھر تمہیں یعنی کہ اس وقت وہ کہتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اس بات پر، جب غلبہ اسلام کی بات ہوتی تھی تو کافر قریش جو تھے، وہ کفار جو تھے مکہ کے، وہ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ چند ایک غریب سے مسلمان یہ کیا کیسے ہم پہ غلبہ حاصل کریں گے اور کیسے جو ہے وہ ترقی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اگر اسلام کا غلبہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت بھی آئے گی اور حساب کتاب بھی ہوگا، اور قیامت کے بعد دوبارہ بھی زندگی جو ہے وہ جنم لے گی، اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بھی ضروری ہے۔ جب یہ حالات پیدا ہوں گے کہ بڑے بڑے سردار اور جرنیل مارے جائیں گے اور مسلمان کفار کو مغلوب کر لیں گے، تو پھر کفار جو ہے اس وقت اسلام کا غلبہ شروع ہو جائے گا، اور پھر اس وقت کیا ہوگا کہ کفار کے جو دل ہیں وہ خوف زدہ ہو جائیں گے۔ ان کے دلوں میں یہ خیال آنے لگے گا کہ کہیں سچ مچ میں قیامت تو نہیں آنے والی، کیونکہ مسلمان کہتے تھے کہ جب جو اسلام ہے وہ غالب آئے گا تو پھر قیامت بھی آئے گی اور قیامت کے بعد کی زندگی بھی ہوگی، تو پھر وہ یہ سوچنے لگیں گے کہ ان کی ایک بات پوری ہونی شروع ہو گئی ہے تو دوسری بات بھی اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، وہ بھی تو پوری نہیں ہو سکتی، وہ بھی تو پوری ہو سکتی ہے۔ بس اس دن کفار جو ہے ان کے دل ڈرنے لگیں گے اور وہ گھبرا جائیں گے، ان کے دل جو ہے وہ خوف زدہ ہو جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ کہیں قیامت بھی تو نہیں آنے والی جس کا مسلمانوں کی طرف سے ذکر کیا جا رہا تھا۔ اگر مزید تفصیل دیکھنا چاہے تو تفسیر کبیر والیوم 8 پیج نمبر 113 پہ یہاں پر ایک حدیث بھی ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دن تھر تھرانے والی آئے گی اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا آئے گا تو اسی دن موت اپنے تمام مصائب کے ساتھ آ جائے گی۔ یہ ابن کثیر والیوم 8 پیج نمبر 806 پہ۔ آیت نمبر 10 کے مشکل الفاظ دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 10 میں الخاشعہ، اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ہے خا، شین اور عین، ٹھیک ہے۔ اور جب کہیں خاشعہ بھی باسارا تو اس کے معنی ہوتے ہیں غضہ، آنکھ کو نیچا کیا، اردو میں یہ ترجمہ ہے اس کا۔ وغضہ باسارا ان کا سارا، اس کے معنی ہے وغضہ باسارا ان کا سارا۔ تو اردو میں اس کے جو معنی ہے وہ ہے اس کی آنکھ انکسار سے جھک گئی، اور یہ معنی جو ہے سارے اقرب میں یہ معنی لکھے ہوئے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ جس طرح بدن کی عاجزی اور انکساری کے لیے خضوع کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اپنے انسان جو ہے اس کے جسم کی انکساری کے لیے خضوع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی طرح آپ کی آواز اور آپ کی جو آنکھیں ہیں، آپ کی جو نظریں ہیں، ان کی انکساری کے لیے خشوع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی خاشعہ، خشوع۔ یہ سب اقرب میں معنی لکھے ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے تفسیر کبیر والیوم 8 پیج نمبر 114۔ اب اس میں اب ساروہا خاشعہ میں ہا کی جو ضمیر ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہا جو ہے وہ دل کے ساتھ آتا ہے، دلوں کے ساتھ اس کی ضمیر ہوتی ہے، یہاں پہ ابصار آنکھوں کا ذکر ہے تو دل کی تو آنکھیں نہیں ہوتی، تو پھر اس ہا کی جو ضمیر ہے وہ یہاں پہ آنے کی کیا وجہ ہے؟ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ ابصار کے معنی آنکھوں کے ہوتے ہیں، لیکن ہا کی ضمیر قلوب کی طرف جاتی ہے لیکن دلوں کی آنکھیں نہیں ہوتی، تو ابصارہا جو ہے وہ کیوں کہا گیا؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ابصارہا میں ہا جو ہے اس سے مراد اہل قلوب ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جن کے دل دھڑک رہے ہیں۔ پھر یہاں پر ایک اور سوال آتا ہے کہ اہل قلوب جو ہیں وہ مذکر ہیں، تو یہاں ہا جو ہے یہ مؤنث کی ضمیر ہوتی ہے، تو پھر یہ ضمیر یہاں پر کیوں آ گئی، ہا کیوں آیا؟ تو عربی کا ایک قاعدہ ہے یہاں گرامر کی روح سے کہ کوئی لفظ جو ہے وہ مؤنث یا مذکر کی طرف مضاف ہو تو پھر مضاف علیہ، اس کے جو بعد کا لفظ مضاف علیہ جو ہوتا ہے وہ بھی اسی کے ساتھ مؤنث یا مذکر قرار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ابصار بصرن جو ہے وہ بصر کا جو لفظ ہے، بصر ان کی جمع ہے ابصار، اور بصر کا جو لفظ ہے وہ جن معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے وہ ہے ماسات الرؤیا،
बसर का लफ्ज़ मासतुर रोया के मानों में भी इस्तेमाल होता है, अल ऐन के मानों में भी इस्तेमाल होता है और अल इल्म के मानों में भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर क्योंकि इल्म की बात हो रही है तो अलूम की जो ज़मीर है वो कल्ब की तरफ, दिलों की तरफ फेरी जा सकती है। तो 2 जवाब हमने इसके पढ़े कि एक तो ये कि मज़ाफ़ अगर मज़ाफ़ जो है वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो तो मज़ाफ़ अलैह जो है वो उसी के साथ मुज़क्कर और मुअन्नस होगा। दूसरा जवाब ये है कि हा की जो ज़मीर है वो मासातुल रोया के मानों में भी आती है, ऐन के मानों में भी आती है और इल्म के साथ भी इस्तेमाल होती है। तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि इल्म का ज़िक्र हो रहा है तो अलूम की जो ज़मीर है वो कलूब की तरफ फेरी जा सकती है। इल्म के मानों में भी इस्तेमाल होता है। ये सब मानी भी अक़रब में लिखे हुए हैं। हम आयत नंबर 10 की तफ़सील देखते हैं। आयत नंबर 10 की तफ़सील देखते हैं। इनके कलूब जो हैं, उनमें अक्ल व फ़हम की जो हिस्स है, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इनके यानी कफ़ार के जो दिल हैं, जो कल्ब हैं, दिल हैं, उनमें अक्ल व फ़हम की जो हिस्स है, वो मुनकसर हो जाएगी। उन्हें यानी कि अरब के जो लोग थे उन्हें अपनी अक्ल पर और अपने इल्म पर बहुत नाज था, बहुत गरूर था। तो खुदा ताला फरमा रहा है कि उस वक़्त उनकी अक्ल और उनकी फ़हम और जो उनका इल्म है वो मुनकसर हो जाएगा, उनका गरूर जो है वो टूट जाएगा, उन्हें इल्म हो जाएगा कि उनके दिलों में जो इल्म के दावे थे वो सारे गलत थे। फिर नंबर दूसरे पे है कि जब हम अब्सार को ज़ाहरी आँखें मुराद लें, जो हमारी ज़ाहरी आँखें नज़र आ रही हैं, तो उसका मानी फिर ये होगा कि कुछ दिल उस दिन धड़क रहे होंगे। यानी इसके अब्सार की 2 तफ़सीरें इसकी कि पहली तफ़सीर ये है कि उन्हें अक्ल व फ़हम जो था, उसकी जो उनकी गरूर था वो उनका टूट जाएगा और उनके जो दिल हैं वो दिलों के मानी में जब आती है ये हा की ज़मीर तो उनके दिल जो हैं वो मुनकसर हो जाएँगे। ठीक है, वो इंकिसारी में आ जाएँगे। फिर ज़ाहरी आँखें जो हैं उसकी वो मुराद लें तो उस दिन कुछ दिल जो हैं वो जो धड़क रहे होंगे, लेकिन उनकी आँखें जो हैं वो यानी कि ज़ाहरी आँखों की बात हो रही है, दिल उनकी ज़ाहरी आँखें जो हैं वो ज़िल्लत और नतामत से झुकी हुई होंगी और शर्मिंदा होंगी। जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था वो पूरा हो गया। वो इस वजह से शर्मिंदा होंगे कि जो कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था वो पूरा हो गया है। और ये देखने के बाद उनकी आँखें शर्मिंदगी, ज़िल्लत और इंकिसारी से झुक जाएँगी। यानी यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, ये बात है कि या लैतनी कुन्ता तराबा, कि काश मैं ये सब कुछ देखने से पहले ही मर गया होता, मैं ये सब कुछ ना देख पाता। ये वाला जो नज़ारा है, जो देखकर उनके सामने आँख नहीं वो उठा सकेंगे, वो ज़िल्लत से उनकी आँखें झुकी हुई होंगी तो वो कहेंगे काश हम ये दिन ना देखते, इससे पहले ही हम मर गए होते। और दिल में ये ख़्याल आएगा कि जिस दिन ये बात पूरी हुई है, क़यामत वाली बात भी जिस तरह से ये बात पूरी हुई है, क़यामत वाली बात भी ना पूरी हो जाए। इसका दूसरा जवाब ये है, दूसरे मानी ये हैं कि उस दिन कुछ दिल धड़क रहे होंगे, उनकी बसीरतें, उनके इल्म सब बातिल हो जाएँगे और इन्हें मालूम हो जाएगा कि इनके इल्म और फ़हम के जो दावे थे वो झूठे थे। यानी कि उनके जो अक्ल और फ़हम जो इसको वो सबसे ज़्यादा समझते थे, वो ऐसा कुछ नहीं था बल्कि वो बातिल था, उसमें कोई हकीकत ना थी, वो कमतर था। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसमें जो भी कमी कोताही रह गई हो वो मेरी तरफ से है और अल्लाह ताला मुझे उसके लिए माफ़ करे, हम सबको माफ़ करे और जो इसमें बेहतर है वो अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, तो अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से हमें इसको समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इसको बेहतरीन अमल करने वाला हमें बना दे अपनी रहमत से। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।